हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। फलन f(x) इक्वल टू इतना दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। हाँ, तो इसमें देखिए भाई सॉल्यूशन, बायां अवकलज निकालना होगा सबसे पहले। तो x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे फलन का मान क्या होगा बाएं अवकलज के लिए? कंडीशन x लेस देन 0 वाली, और x डज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन 0। तो दोनों कंडीशन इसमें ही है ऊपर वाले फलन में, ठीक है ना। तो इसमें आपको x के स्थान पर 0 माइनस h रखना होगा, तो मैंने रख दिया माइनस h, और tan इनवर्स माइनस h, और माइनस में f0 की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये 0 आ गया। अपॉन में आएगा आपका माइनस h। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आगे लिमिट h टेंस टू 0, अरे ये क्यों परेशान करिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां देखिए माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका tan इनवर्स माइनस h, और tan इनवर्स माइनस h को मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के tan इनवर्स h, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा या माइनस x, tan इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है? माइनस के tan इनवर्स x होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। अब देखिए भाई इसमें लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा? tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये बायां अवकलज कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम दायां अवकलज के बारे में चर्चा करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस के f0 अपॉन h। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, इसके लिए भी ये फलन होगा ऊपर वाला। तो इसमें देखिए यहां पे आपको x के स्थान पर h रखना होगा, तो h tan इनवर्स h माइनस f0, x इक्वल टू 0 पर फलन का मान 0 अपॉन h। अब यहां से देखिए ये तो 0 हो गया और h से h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h मिलेगा आपको, tan इनवर्स h। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो 0 बन जाएगा, और tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। इंप्लाइज दैट tan इनवर्स 0 लिमिट लगाते ही, और इसका मान कितना होता है? 0। तो स्पष्टतः f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0। इट मीन्स बायां अवकलज इज इक्वल टू दायां अवकलज। तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय है। आसान सा क्वेश्चन था, अवकलनीय है। हाँ, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई जैसे आपने क्वेश्चन स्टार्ट किए, पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, मतलब समझ में नहीं आया आपके, तो आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन किए और यहीं से समझ में आ जाए, कोई जरूर नहीं है, ठीक है ना। ये तो कोई ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, उनका तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझ में आने लग जाता है। आपको पहले अभ्यास करना है, 5 या 6 क्वेश्चन करके देखने, तो अपने आप ही आपके समझ में आने लगेगा। और बारी बारी से इनको एग्जाम्पल्स को और क्वेश्चंस को आप रिपीट किया करो, सॉल्व करके देखा करो। मैथमेटिक्स में यही है, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा
रिपीटेशन करेंगे क्वेश्चन की, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे तो उसी से आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग। हाँ भाई, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें f(x) फलन दिया हुआ है और x = 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। अवकलनीयता की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। डेफिनेशन क्या होती है? बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। अवकलनीयता एट ए पॉइंट, यदि हमें एक बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है, तो उस बिंदु पर बायां अवकलज निकालना होगा और दायां अवकलज। दोनों अवकलज परिमित रूप से विद्यमान होने चाहिए और बराबर होने चाहिए, तब जाके फलन उस बिंदु पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम x = 0 पर बायां अवकलज निकालेंगे। सॉल्यूशन, x = 0 पर बायां अवकलज, x = 0 पर बायां अवकलज f' 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h बाई द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना? अब यहाँ पे implies that limit h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। पहले तो ये देखो, बायां अवकलज निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? बायां अवकलज निकाल रहे हैं। इट मीन्स x < 0 की बात हो रही है। तो कंडीशन x < 0, इसके लिए फलन fx का मान क्या है? 1 माइनस के cos x अपॉन 2, 1 माइनस के cos x अपॉन 2। इसमें आपको x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? 0 माइनस h, 0 माइनस h, इट मीन्स माइनस h आपको रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस के cos माइनस h अपॉन 2 माइनस f0 x = 0 पर फलन का मान। अब x = 0 इसमें रखेंगे तो फलन का मान कितना आएगा भाई? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0। तो ओवरऑल f0 की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई अपॉन माइनस h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस के cos h अपॉन 2h। ठीक है ना? अब यदि इसमें हम लिमिट लगाएं, इसमें यदि लिमिट लगाएं तो कंडीशन बनेगी, देखो ऊपर cos 0 आएगा और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0 बन गया। इट मीन्स 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म, अनिर्धारित रूप बनेगा। और मैंने आपको बताया जब भी आपको लिमिट लगानी है तो अनिर्धारित रूप से बचना है, आपको अनिर्धारित रूप से बचने का प्रयास करना है। तो इसके लिए ऐसा कर दो, cos x का प्रसार कर देते हैं ऊपर। क्या कर देते हैं? प्रसार कर दो। एक्सपेंशन, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos x का एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 1 माइनस के x² अपॉन x नहीं h है यहाँ पर, h² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से आएगा। और नीचे 2h है। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और ऐसा करते हैं h कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? h। अब h ही कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? h आ रहा है। यदि नीचे से h कैंसिल हो जाए तो फिर नीचे 0 नहीं आएगी, और 0 नहीं आएगी तो फिर इनडिटरमाइंड फॉर्म में नहीं बनेगी, अनिर्धारित रूप में नहीं बनेगा। इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, और h ले लिया हमने कॉमन, तो h अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस HQ अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से अपॉन 2h, h से h कैंसिल। अब इसमें आप लिमिट लगाओ, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा,
यहाँ पर भी क्या आएगा 0। इससे आगे h की बढ़ती हुई घातें हैं तो वहाँ भी क्या बन जाएगा 0। तो ओवरऑल ऊपर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिमिट लगाते ही ऊपर आ गया 0 और नीचे कितना है 2, इम्प्लाइज दैट 0। तो एफ डैश 0 माइनस 0, बायां अवकलज कितना आ गया 0 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ तक आप लिखिए, क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास, दायां अवकलज इसमें आएगा नहीं, इसको मिटाएंगे उसके बाद में दायां अवकलज निकालेंगे। तो यहाँ तक लिखो पहले। अब देखिए भाई x इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज, x इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज एफ डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h बाय द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन से अपन इतना लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, आप दायां अवकलज निकाल रहे हैं, इट मीन्स x का मान 0 से बड़ा है। x इक्वल टू 0 पर निकल रहे हैं ना, तो x का मान 0 से बड़ा किस कंडीशन में है, सेकंड कंडीशन में है। और सेकंड कंडीशन के लिए फलन का मान कितना है, इतना। और इसमें x के स्थान पर आपको क्या रखना होगा 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब h, तो h यहाँ पे रखेंगे तो h माइनस के 2h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस f0 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, कितनी आई थी 0 अपॉन h, ठीक है। इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से h कॉमन ले लो, h कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के 2h और अपॉन ये 2 आएगा और इसके मल्टीप्लाई में h आएगा, h से h कैंसिल, लिमिट लगाओ, लिमिट लगाएंगे तो 1 माइनस के 0, 1 माइनस के 0, भाई लिमिट लगाते चाहे ऐसे लिख दो 1 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन यहाँ पे कितना 2 बराबर ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। स्पष्टतः एफ डैश 0 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस 0, क्योंकि बायां अवकलज कितना आया था 0 आया था, बाएं अवकलज की वैल्यू कितनी आई थी 0 और दाएं अवकलज की वैल्यू कितनी आई है 1/2। इसका मतलब बायां अवकलज दाएं अवकलज के बराबर नहीं है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। हाँ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस कंटिन्यूस एट ए पॉइंट, संतत है x इक्वल टू 0 पर संतत है यदि m ग्रेटर देन 0। सेकेंड डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है यदि m ग्रेटर देन 1। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक कंटिन्यूटी में और कराया था ना कंटिन्यूटी में, और ये क्वेश्चन है ना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एनडीए एयरफोर्स इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आता रहता है, इस प्रकार से आता है। देखो मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, वो क्वेश्चन आप लिख लेना, इस प्रकार से आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो देगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर m cos 1 अपॉन x, x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0। इधर देखो या तो इस क्वेश्चन को देगा या फिर इस क्वेश्चन को देगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर m साइन 1 अपॉन x, x डज नॉट इक्वल टू 0 और सेकंड है x इक्वल टू 0, ठीक है ना। इन दोनों फंक्शनों को देगा, या तो इस फंक्शन को देगा या फिर इस फंक्शन को देगा। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है
x इक्वल टू 0 पर संतत होगा यदि ऑप्शन देगा इस प्रकार से m ग्रेटर देन m लेस देन 0, b m ग्रेटर देन 0, c m ग्रेटर देन 1, d m ग्रेटर देन -1। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय होगा यदि ऑप्शन ए m लेस देन 0, b m ग्रेटर देन 0, c m ग्रेटर देन 1, d m ग्रेटर देन -1। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, f डैश x इक्वल टू 0 पर संतत होगा यदि, यहाँ पे ऑप्शन में इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन ए m ग्रेटर देन 0, b m ग्रेटर देन 1, c m ग्रेटर देन 2 और d m ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें एक ही क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं और इनमें से कोई ना कोई सा क्वेश्चन आता रहता है। एनडीए में आ जाता है, एयरफोर्स में आ जाता है, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आ जाता है, ठीक है ना। तो जब कंटिन्यूटी की बात करेंगे, किसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो आंसर होगा आपका m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0। और जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, अवकलनीयता की बात करेंगे, तो आंसर होगा आपका m ग्रेटर देन 1। कौन सा? m ग्रेटर देन 1। और जब हम f डैश x के x इक्वल टू 0 पर संतत होने की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा m ग्रेटर देन 2। लेस देन क्यों? m ग्रेटर देन 2 लेना पड़ेगा आपको, m का मान 2 से बड़ा लेना पड़ेगा। क्यों लेते हैं 2 से बड़ा, पता है तुम्हें? पता है? अरे ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपके लिए, क्वेश्चन मैंने ये कराया था आपके लिए संतत वाला क्वेश्चन। उसको कौन सा क्वेश्चन है ध्यान नहीं आ रहा, लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने कराया है, उसको देखना आप, ठीक है ना, मिल जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को लिखो आप सबसे पहले।